हेलो गाइस। तो चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत होती है जंग की साइड। जंग उस पे अटैक करता है। ये लो वो गोश्त हंस ही रहा होता है, उस पे अटैक हो जाता है और गोश्त देख के शॉक हो जाता है। ये लाइट ऐसे बोलते हुए, ये इम्पॉसिबल ऐसे बोलते हुए उसका चिथड़े चिथड़े उठ जाते उस अटैक से। और सीन शिफ्ट होता है घर की साइड। उस घर पे एक बंदा होता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। हाफते हाफते बोलता है, कौन है वो जिसने मेरे प्लान को बर्बाद किया। और सीन शिफ्ट होता है उस ओल्ड मैन की साइड। उसको भी पता चल जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने जिस जांग के अंदर जो एनर्जी डाली थी उससे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि जांग के साथ क्या हुआ है। और ओल्ड मैन बोलता है जांग अभी मुसीबत में है। और सीन शिफ्ट होता है उस लड़की की साइड। जांग और दोनों खड़े हो जाते हैं। उस बाजू वाले शॉक हो जाते, क्या हो गया। जांग उस लड़की को बोलता है अब तुम ठीक हो गई हो कम्प्लीटली। तो लड़की बोलती है भैया। और बाजूला डॉक्टर बोलता है लिन लिन क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं बताओगे। तो सीन शिफ्ट होता है उन दोनों की साइड। वो दोनों हक करते हैं। लड़की बोलती है भैया मैं ड्रीम बहुत टाइम से देख रही थी और अभी ये ड्रीम खत्म हो गया है फाइनली। वो डॉक्टर बोलते मुझे लगता है कि मैं अभी वीक फील कर रहा हूँ और इसका ये वर्क हो गया है, काम हो गया है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा बोलता है। और लिलिन की बहन बोलती है, उसकी बहन बोलती है मैं तुमको एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, तुमको मैं हक करके अपना फेवर रिटर्न करना चाहती हूँ, तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तो जांग पीछे मुड़ता है, बोलते है इसमें क्या बड़ी बात है। और जांग मन में बोलता है लिलिन की अभी कंडीशन स्टेबल है, मुझे इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है जांग की साइड। मिस्टर जूंग क्या आप कुछ कहना चाहते हो मुझे। घर का सीन दिखाया जाता है। कोई उसे बोलता है थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम्हें कितना चाहिए पैसा, जब तक मैं आपको दे सकता हूँ, जब दे पाऊँगा उतना मैं आपको दूंगा। और जांग गुस्सा हो जाता है। जांग बोलता है मैं पैसे के लिए ये सब काम नहीं किया है और मुझे लिली के बारे में आपको कुछ बताना है। वो बिल्कुल बीमार नहीं है, उसको किसी ने श्राप दिया था। और सामने वाला बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है जांग को किस तरह का श्राप है और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुमने इसे कैसे ठीक किया। और जांग कुछ सोचता है और बोलता है लिली के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो जिस वजह से लिली के ब्रेन पे बहुत खराब छाप पड़ी है और उसके ब्रेन के अंदर ऐसा डर लग गया है और वो थोड़ी देर में एक बार आएगा और उसको पागल कर देगा। और जांग बोलता है ये ऐसा है कि कोई डिमन लिली की ब्रेन में रहता है। और उसका वो वाला बंदा शॉक हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। और जांग मन में बोलता है दानव डिमन आमतौर पर छुपा रहता है, वो उसे डराने के लिए कभी कभी दिखाई देता है। और जब जब वो दानव डिमन अपेयर होता है तो लिली पे उस पे लक्षण पे दिखाई देते हैं। तो उसका वो सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरा कोई एनिमी नहीं है पूरी लाइफ में। और जांग बोलता है लिलिन को ऐसा दिखाई देता है जो रियल में नहीं हुआ है वो उसे सपने में दिखाई देता है, वो सब जो नहीं हुआ है वो सब उसे दिखाई देता है। तो लिलिन की दीदी शॉक हो जाती है और बंदा भी शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं इससे उसके सपने में क्यों हो रहा है। तो जांग बोलता है मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, वो ऐसे भी समझा सकता हूँ कि उसके दिल के अंदर कोई दानव रह रहा होगा और उसको किसी ने मार दिया होगा तो उसका श्राप लग गया होगा। वो सामने वाला डॉक्टर बोलता है जांग मैं तुम्हारे मेडिकल नॉलेज से प्रभावित हूँ कि तुम्हारे पास इतना सारा नॉलेज है इस बारे में भी। तो जांग बोलता है ये तो बात ठीक है पर आपको अभी के लिए लिलिन का ध्यान रखना होगा और आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और किसी पे भरोसा मत करना। तो वो बंदा कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है। लिलिन के सब लक्षण चल रहे थे पागल वाले। उससे पहले 6 महीने पहले एक मिडिल एज का बंदा आया था हमारे पास जिसने वूजिन होने का दावा किया था और उसने यहाँ तक ये भी कहा कि उसे ठीक भी कर सकता है, उसने ऐसा भी कहा था। पर हमको उस बंदे पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी हमने लिलिन के लिए सन वूजिन पे भरोसा कर दिया और हमने देखा कि लिलिन की स्थिति सही होने लगी है और उसे ठीक भी कर रहा था। और उस बंदे ने ऐसा कहा कि तुम मेरी बात सुनोगे तब भी मैं इसे कम्प्लीटली ठीक कर दूंगा। उसने पूरा ठीक करने को मना कर दिया था उस बंदे ने। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, काम करते हैं। मेरे फादर एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसने मेरे पिता को यह कहा कि 2 व्यक्तियों को, बुरे व्यक्ति को पकड़ के लाओ मेरे पास और मेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। उस टाइम पे वो बंदा एक हायर ऑफिसर को अपने जाल में फंसाना चाहता था, उसके राजनीति को मतलब उसके सारे करियर को बर्बाद करना चाहता था वो बंदा, इसलिए हमने उसकी सारी बात नहीं मानी।
जांग बोलता है आपके लिए सही रहेगा कि आप संग वुकोन से बच के रहिए, ध्यान से रहिए। सामने वाला लिलिन का फादर है, वो बंदा बोलता है कि आपने क्या ऐसा कुछ क्लू ढूंढा है कि वही बंदा अपराधी है, उसने ये सब किया है हमारी बेटी पे। तो जांग बोलता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मैं अपने मास्टर से इस बारे में बात करूँगा और आपको बाद में आपकी मदद कर दूँगा। तो वो बंदा बोलता है मिस्टर जांग, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। और साम जांग बोलता है थैंक यू। और सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर की साइड। जांग जा रहा होता है उस लड़की के साथ, वो लड़की बोलती है अपना ध्यान रखना। जांग मन में बोलता है मुझे सब पता है सीनियर, आप चिंता मत करो मेरे लिए, ऐसा जांग मन में बोलता है। और सीन शिफ्ट होता है रात की साइड। चांद मून नाइट होती है और वो बंदा दिखाई जाता है और वो बंदा कुछ आलतू आए भला को टालतू बोलता है और एक गेंद फेंकता है। उधर एक धमाका होता है, उधर एक लड़की आती है, मास्टर आपने मुझे क्यों समन किया। और इधर ही दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।